वंस वी हैव द डेटा, एक बार हमारे पास डेटा आने के बाद में, जैसे MySQL से मैंने कहा आपको फिल्टर लगाना है, फिल्टर भी लगा सकते हो वेयर क्लॉज के थ्रू। तो उस तरह से डेटा को आप एक्सट्रैक्ट करते समय, लिमिटेड डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप अपना MySQL का जो क्वेरी है, ओके, क्वेरी जो रन करते हो वो यूज कर सकते हो। इसी को आपने कभी देखा होगा जेडी में, या फिर कभी MySQL के क्या कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शंस के पोर्टल्स में कभी आपने जाके देखा होगा रिक्वायरमेंट में, तो आपको स्किल्स में दिखेगा कि सिक्वल क्वेरीज डू यू नो, तो ये सिक्वल क्वेरी में सेलेक्ट के साथ में जो जो होता है वो सब आपको वहां पे हेल्पफुल होता है। ओके, सो दीज आर दिस। अब वंस वी हैव द डेटा, जैसे अब डिफरेंस क्या है देखो पाइथन में और, मतलब पाइथन लैंग्वेज से डेटा लेने के बाद में और MySQL के बाद में होता क्या है। जब हम MySQL से डेटा ले लेते हैं, MySQL से हम डेटा जब डेटा ले लेते हैं, तो मैंने आपको कल कहा था कि क्या होता है, वो रैम में ना रहते हुए कहाँ पे रहता है, कैश मेमोरी। ओके, कैश मेमोरी में। अ, मतलब अगर ये पावर बीआई है, तो पावर बीआई हर बार डेटा आपके MySQL में जाके नहीं वो एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है, आपको उस समय के लिए, मतलब इनिशियली फर्स्ट टाइम में वहां से लेगा, बट जैसे आप एक बार क्लोज, उसे एक बार डेटा आने का प्रोसेस ये कंप्लीट होने के बाद में, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में फिर क्या होता है, डेटा इधर से ही कैश मेमोरी से ही वो आना जाना चलता रहता है। ओके, मतलब ये क्या है, ये लाइव कनेक्शन नहीं होता है, ये लाइव कनेक्शन नहीं होता है, ये क्या होता है, इंपोर्ट क्वेरी। ये इंपोर्ट क्वेरी के नाम से जाना जाता है। ओके, नाउ डायरेक्ट क्वेरी करके दूसरा एक मेथड होता है, डायरेक्ट क्वेरी। MySQL में नहीं है, वो MySQL में नहीं है, बहुत सारे, मतलब बहुत कम चैनल्स या फिर बहुत सारे कम कनेक्शंस में वो प्रोवाइड किए गए, वही बताता हूं आपको मैं। इसमें उनका लिस्ट दिया है कि नहीं, हाँ प्रोबेबली शायद दिया भी होगा। ठीक है, मेरे को अभी याद तो नहीं आ रहा कहाँ पे है वो, बट आपको मैं लिस्ट अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसमें से एक मुझे याद है जो है, वो है एक माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर। MySQL के साथ में उन्होंने ये ऑप्शन दे नहीं रखा है डायरेक्ट क्वेरी का। अच्छा, डायरेक्ट क्वेरी मतलब क्या, डायरेक्ट क्वेरी मतलब क्या होता है, वो एक कैश जो मेमोरी यूज नहीं करता है, इसके साथ कनेक्ट नहीं करता है, वो क्या करता है, हर बार आप जब कभी भी डेटा को लोड करोगे तो वहीं से हमेशा रेफरेंस लेगा, हमेशा। ओके, इससे होता क्या है, इट इज ऑलवेज, अगर आप ऐसे डायरेक्ट क्वेरी से कनेक्ट करोगे, जैसे यहाँ पे ये नहीं है, मैं इसको यहाँ पे इस तरह से दिखाता हूँ कि पावर बेस से यहाँ पे वो अवेलेबल है, इस तरह से आना जाना। ओके, लाइक दैट। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक बार डेटा आ गया तो खत्म, तो फिर बाद में उसको कोई कंसर्न नहीं होता, ये इस तरह से वन वे। ओके, वन वे है। यहाँ पे क्या है,
कंटिन्यूस उसका डेटा वही से फेच, रिफ्रेश करोगे यही से डेटा है वही, अब यहाँ पे रिफ्रेश करोगे कैश मेमोरी से होता है। ऐसे केस में क्या होता है कि जो, क्योंकि पावर बीआई क्या कर रहा है एज अ इनपुट, वो कहाँ से डेटा ले रहा है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर से ले रहा है। तो स्पीड जो होती है इन टर्म्स ऑफ स्पीड इट्स वेरी स्लो, इन टर्म्स ऑफ स्पीड वेरी स्लो। क्यों? फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि 4,000 रिकॉर्ड्स है। अब क्या आपको 4 के 4,000 रिकॉर्ड जरूरी है क्या? नहीं है। आपने क्या किया, एक बार डेटा ले लिया, फिर आपने उसमें जो भी चेंजेस कर दिया, आपने क्या किया, फिर वो सिंस इट इज सेविंग इन कैश, सो हो जाता क्या है, अब इस डेटा से तो कुछ लेना देना नहीं है, अब इसी में जो है ना चेंजेस करना है, तो वहां से फास्ट डेटा आपको ले सकते हो, और जो चाहिए फॉर्मेट में वो सेव करके आपको देता है। वेराज ये क्या करता है, हर बार डेटा लेगा सर्वर से लेगा, तो हर बार उतना ही रिकॉर्ड, उतना ही डिटेल्स आपका बार बार आएगा, बार बार वो स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, isn't it? So it takes a time because it has to connect, it has to take the data, all the process has to be prolonged. Whereas यहाँ पे क्या है, एक बार डेटा आ गया ना, काम खत्म, फिर इसका कोई कनेक्शन नहीं रहता ज्यादा, फिर बस कैश डेटा में से आते रहना। ओके, तो इसको कहते हैं, ये जो मेथड, इसे इंपोर्ट क्वेरी कहते हैं। ओके, इसे डायरेक्ट क्वेरी नहीं कहते हैं, इंपोर्ट क्वेरी कहते हैं। सो डेटाबेस से जब डेटा लोगे तो इंपोर्ट क्वेरी और डायरेक्ट क्वेरी, ये दो क्वेश्चन पूछा जाता है। सो विच वन इज फास्टर, इज इट डायरेक्ट क्वेरी और इज इट इंपोर्ट क्वेरी? तो मेक श्योर करना कि इंपोर्ट क्वेरी इज वर्किंग बेसिस में फास्टर होता है। Okay, because it is connected, once the data is let's say connected, so it will not again needed to reconnect with database, but it will use a cache memory rather than direct query में क्या होता है, हर बार डेटा आपके सर्वर से ही कनेक्ट होकर डिटेल्स आते हैं। हमारा कौन सा है अभी, वंस वी हैव दैट डेटा माइस्क्ल से ले लिया है तो हमने उसे यूज कर लिया है। आपको देखना है वो कैसे होता है, तो देखो मैं क्लिक करता हूँ आपको, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सीक्वल सर्वर है ना, मेरे यहाँ पे सिस्टम में नहीं है, बट फिर भी आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। देखो इस पे क्लिक किया, देखो ये दो ऑप्शंस होते हैं आपके हाथ में, ये इंपोर्ट क्वेरी और ये डायरेक्ट क्वेरी। सो डायरेक्ट क्वेरी इज मेथड वेयर यू आर कंटिन्यूअसली कनेक्टेड टू सर्वर, वेयर इंपोर्ट क्वेरी जैसे हमने यूज किया है वैसे ही वर्कआउट होता है। बाकी यहाँ से जो डेटाबेस का डिटेल्स है, जो यहाँ पे क्वेरी लिखना है, ये भी एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करता है, तो सेम मेथड है। ओके, बस यहाँ पे क्या टूल चेंज है। ओके, now once we have data, once we have loaded, once we have get the data, इस तरह से एक बार डेटा आने का, अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, सब प्रोसेस वही होता है, सेम प्रोसेस, यहाँ पे कोई अलग से आपको वर्क करना नहीं होता है। डेटा जैसे एक बार आ जाता है तो जैसे जैसे आप प्रोसेस फॉलो करते हो वही चीज आपको यहाँ पे यूज करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पकड़ते हैं अभी रिपोर्ट विजुअल में, यहाँ पे आते हैं, ये तो एग्जाम्पल दिखाया था ना कल, अभी एक एक करके हम अभी एक एक करके ना, मैं ये जो मैप्स है ना, ये जो ग्राफ्स है, इसे हम एक्सप्लोर करते हैं। सिक्वल से भी हो गया, ठीक है। हाँ, अब इसको मैं थोड़ा यहाँ पे, फिल्टर की जरूरत नहीं है ना, फिल्टर को मैं यहाँ रख देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ओके, अब जो हमारा आर्बर का डेटा है, अब यहाँ पे जितने भी डेटा सेट आपके पास में आते हैं, ओके, तो उसमें से मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो ड्रॉप डाउन आ जाएगा, यहाँ पे जितने भी कॉलम्स है। मुझे फाइंड आउट ये करना है कि लेट्स से टिकट भी कैटेगोरिकल है ना, एज वाइज, एज वाइज पैसेंजर क्लास, कॉलम, कॉलम चेक, सिस्टम कॉलम चेक, नॉट, हाँ ये देखते हैं। सम ऑफ एज नहीं चाहिए हमें, चाहिए काउंट चाहिए, और ये एक्स एक्सिस अलग चाहिए। एक्स एक्सिस में हम हमारा क्लासेस रखते हैं, अलग अलग क्लासेस, 3 क्लासेस है। 3 क्लासेस मतलब कौन से, देखो आपको दिखाता हूँ डेटा में। पी क्लास पैसेंजर क्लास, तो पैसेंजर क्लास क्या है यहाँ पे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास, ऐसे 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। ठीक है? तो यहाँ पे पता चलता है, क्या पता चलता है आपको, सम ऑफ एज, सम ऑफ एज नहीं चाहिए है ना, हमको क्या चाहिए, बेस्ड ऑन काउंट ऑफ एज, उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट इन दिस चार्ट अगेन, मैंने कल जैसे कहा था, किसी भी चार्ट के अंदर में सेलेक्ट करना है, तो जो विजुअल दिख रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसको क्लिक नहीं करना है, सेलेक्ट नहीं करना है आपको, उसके बाहर जो ये व्हाइट, ऐसा नहीं, ये यहाँ पे कहीं पे क्लिक करो, बट उसके अंदर क्लिक करोगे तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट करेगा वो। ओके, तो बाहर सेलेक्ट किया। अब ये जो एग्रीगेटेड फंक्शन है सम ऑफ एज, हमें इसे चेंज करना है। एग्रीगेट फंक्शन के यहाँ पे आगे
ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, वहां पे सम ऑफ एज बता रहा है ना, तो इस समराइजेशन को हम चेंज करेंगे, हम इसे करेंगे काउंट बेसिस में। तो ये आ जाएगा काउंट। फर्स्ट क्लास में कितने हैं? 186 है। सेकंड क्लास में कितने हैं? 173 है। थर्ड क्लास में कितने हैं? 355 है। इस तरह से क्या है आपका सेपरेटेड। ओके, यहाँ पे डिटेल्स है। नाउ कंपेयर टू दिस, अब हम ये चेक करते हैं कि बेस्ड ऑन दिस एज, based on this age column, how many have, let's say, ठीक है, based on this column, जो पी क्लास में है, फिर से ओके, पी क्लास में जो डिवाइडेड है उसी में हमें ये चेक करना है, क्लास, हाँ, ये जो हमें इसमें ये चेक करना है कि कितने सर्वाइव्ड हुए हैं, कितने सर्वाइव हुए हैं। तो मैं यहाँ से उठाऊंगा, अगेन ये वाला, इसको उठा के कर दूंगा लेजेंड पे ड्रॉप। क्या किया मैंने? वहां से उठाया सर्वाइव्ड को और लेजेंड पे कर दिया मैंने ड्रॉप। ओके ना, इससे हुआ क्या देखो, फोकस करता हूं मैं, देखो मैंने क्या किया, मेरे चार्ट को फोकस किया, मैंने मेरे चार्ट को फोकस किया। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास में होता है, आप इस पे एलिस पे क्लिक करोगे तो स्पॉटलाइट भी होता है, बट स्पॉटलाइट और फोकस में डिफरेंस ये है, देखो स्पॉटलाइट पे क्लिक किया तो बाकी ब्लर हो जाते हैं। अगर इस चार्ट का साइज इतना है तो इतना ही रहेगा, इस चार्ट का अगर आप इतना बड़ा साइज कर दोगे तो इतना ही रहेगा। मतलब आपके साइज में कोई चेंज नहीं होता है, बट बाकी के विजुअल्स वो ऐसे ब्लर आउट हो जाते हैं। ओके, ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा ओपेक इसमें आ जाता है। वेराज फोकस मोड क्या, पहले मैं इसको अंडू कर देता हूँ। फोकस मोड क्या करता है? वेराज पूरे इस पेज को यूज कर लेता है। ओके, तो ये डिफरेंस है ना। हम क्या रीड कर रहे हैं यहाँ पे, हमने क्या रीड किया कि भाई देखो, मुझे ये तो पता चल गया कि बेस्ड ऑन जो डेटा है उसमें आप देख सकते हो कि देखो, 0 ओवर हियर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेड, 1 ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्वाइव। तो टोटल जो भी थे, अब जैसे सम ऑफ एज, अगेन सम ऑफ नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए? काउंट चाहिए। तो टोटल करके क्या करना है? डेटा हो गया काउंट। अब हमें पता चला कि पैसेंजर क्लास जो 3 हिस्सों में डिवाइड है, 1, 2 और 3, और काउंट ऑफ एज, ये भाई पर्टिकुलर काउंट करो कि यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ क्या है, काउंट ऑफ एजेस है। ओके, वहां पे और यहाँ पे भी कितने। तो हमने जो देखा, 0, 0 मतलब क्या, जिनके डेथ है, और 1 मतलब सर्वाइव है। तो आप देखोगे कि जो भी पैसेंजर फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, जो पैसेंजर फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर फर्स्ट क्लास ही पकड़ लो, क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, उसमें सर्वाइव्ड चांसेस या फिर सर्वाइव्ड का जो रेशियो है बहुत ज्यादा है कंपेयर टू डेथ, विच इज रिप्रेजेंटिंग बाय 0। द सर्वाइव्ड रेशियो इज मच मोर, है ना। देखो यहाँ पे 0 वाली ये है और सर्वाइव्ड वाली ये है, यहाँ पे 0 ये है, जो डेथ हो गई यहाँ पे देखो। जो थर्ड क्लास में थे, ओके, जो थर्ड क्लास में थे, जिनको शायद मेरे ख्याल से इम्पैक्ट की वजह से बोले या फिर किसी भी रीजन की वजह से उतना उनको सपोर्ट नहीं मिला, ओके, तो उनके डेथ यहाँ पे थर्ड क्लास केस में ज्यादा हुई है, वेयर सर्वाइव्ड में बहुत कम हुई है। इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, सो इट सीम्स टू बी सेइंग दैट, और लेट्स से इट्स, अभी के लिए हमें ये समझ में आता है कि क्लास मतलब आप कौन से क्लास में बिलोंग कर रहे हैं, फिर कौन से क्लास में आप हो। ओके, अगर आप लकीली फर्स्ट क्लास में होंगे तो आपका सर्वाइवल रेट ज्यादा रहेगा। अब लकीली तो होगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से पैसे, जिस तरह से टिकट लिए है, उस तरह से उन्होंने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो people who were rich, or let's say people who were having or who have bought the first class, were having much more, or let's say overall higher chances of survival compared to people who had bought third class. सेकंड क्लास का देख सकते हो, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छा नहीं है, बट एनी हाउ बोथ ऑफ देम आर अबिट इक्वल होंगे, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, 83 और 90 तो ठीक ठाक है। ओके, इस तरह से सर्वाइवल 50-50 चांस सर्वाइवल रेट हु आर इन अ सेकंड क्लास। अच्छा, इसमें एक और आपको एनालिसिस करके मिलता है, देखो यहाँ पे नॉर्मली होता क्या है, देखो आप कभी भी जैसे ट्रेन में जा रहे हो ना, तो ट्रेन में जाने से क्या होता है, हम कभी भी क्या करते हैं, पहले स्लीपर क्लास को प्रेफरेंस देते हैं, और अगर स्लीपर क्लास फुल है तो हम क्या करते हैं, फिर अगर अच्छा ट्रैवलिंग केस में जाए तो AC 1 में जाते हैं, सॉरी AC 3, AC 1 या AC 3 में जाते हैं, AC 3, मेरे ख्याल से AC 3, AC 3, फिर AC 2, और फिर AC 1, है ना, स्लीपर
फिर AC3, फिर AC2, फिर AC1। क्यों? इसका रीजन बताता हूँ। ये अगर 200 का होगा तो ये अराउंड 800 तक का। ओके, क्यों? क्योंकि देखो जैसे जैसे आप स्लीपर 200 से AC3 में जाओगे तो 300, फिर यहाँ से आप बढ़ते जाओगे तो 500, फिर यहाँ से डायरेक्ट बढ़ोगे तो 800, मतलब रेट बढ़ता जाता है AC1 की तरफ और स्लीपर की तरफ घटता जाता है। तो ऐसे में लॉजिक क्या कहता है? ऑब्वियसली लॉजिक कहता है कि भाई स्लीपर क्लास लेना है। ओके, अगर नहीं मिलता है और अगर फैमिली है, प्रॉपर डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, दूर जाना है तो आराम करके ही जाना है, तो बेसिकली क्या है कि हम AC3 का ले लेते हैं। थोड़ा ज्यादा है बट ठीक है, इट्स कन्वीनियंट एंड सेफ। नहीं मिल रहा है तो फिर AC2 और फिर AC1, ये लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा अलग दिख रहा है आपको। लोगों ने क्या किया, पहले थर्ड क्लास को बुक कर दिया। ओके, और उन्होंने ये नहीं किया कि भाई सेकंड क्लास को बुक करेंगे, उन्होंने फर्स्ट क्लास को पहले प्रेफरेंस दिया है। क्यों? देखो ना, सीधा काउंट देखो आप, काउंट काउंट देखो उनका, ये काउंट देखो कितना है, ये काउंट देखो कितना है, ये काउंट देखो कितना है, प्रेफरेंस पता चलता है ना। पीपल हैव, और लेट्स से, चलो इसमें भी एक कंसर्न ये हो सकता है कि भाई पीपल हु वर हैविंग लेट्स से एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, लेट्स से ठीक ठाक था उनके पास में जो टिकट ले सकते थे, उन्होंने प्रेफरेंस पहले फर्स्ट को किया है, फिर सेकंड को किया है। नहीं तो क्या होता था, पहले सेकंड होता था जो पहले इस तरह से होता था, और फिर फर्स्ट होता था, क्योंकि इसके प्राइस ज्यादा है और इसके कम है। तो दोनों के बीच में से जहाँ कंफर्ट भी मिले और कम प्राइस में भी हो जाए तो ये वाला बेटर होना चाहिए था, बट हुआ क्या, वन हैज मोर काउंट्स कंपेयर टू दोज पीपल हु आर हैविंग ओवर सेकंड, ये भी पता चलता है। am I right, or is there something else that you are also observing? Guys, am I audible, guys? Yes, I audible. Okay. Yes, sir. Now I'll थोड़ा छोटा करता हूँ मैं यहाँ पे देता हूँ इसे। अब फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, जो भी आपका यहाँ पे एनालिसिस आपने निकाल लिया है, ओके, जो भी आपने एनालिसिस यहाँ पे आपका निकाल लिया है, अगर आपको इसे समराइज करना है तो कुछ लिखना, कुछ नोट्स बनाना होगा ना आपको। तो एक तो मेथड है कि आप यहाँ पे क्या करो, टेक्स्ट जो ऐड करो, यहाँ पे ऐसे क्लिक करो, ये टेक्स्ट आ जाएगा, इसमें आपको जो लिखना है लिखो। ओके, तो इस तरह से जो भी है ये ऐसे लिखना है लिखो, फिर उसको सेलेक्ट करना है, इस करो, फॉन्ट बढ़ाना है बढ़ाइए, दिख नहीं रहा है तो इन दिस वे यू कैन कलर, चेंज द कलर, सॉरी इफ यू वांट टू फिट एंड ओवर हियर लाइक दिस। उसके बाद में आपको सेंटर पे करना है, अलाइनमेंट बेसिकली करना है, कैसे वो करो, उसको इटैलिक करना है करो, बोल्ड करना है करो, अंडरलाइन करना है करो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट। ओके, फिर आपको क्या, आपका जो ऑब्जर्वेशन है लिखना पड़ेगा। अदर वे, एक दूसरा ऑप्शन भी होता है आपके पास में कि अगर आपको खुद ना लिखते हुए आपको पावर BI खुद बताना है, अगर ये प्रेफरेंस करते हो तो राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे ऑप्शन होता है समराइज। क्या ऑप्शन है यहाँ पे? समराइज पे क्लिक कर दिए, वेट फॉर 2 मिनट। को पायलट प्रीव्यू पे मत करना, आपको पे करके ना वो थोड़ा, मतलब पे करना पड़ता है बेसिकली, इसके लिए मैंने वो नहीं किया है, अदरवाइज यहाँ पे। नाउ वंस यू हैव दैट डिटेल्स, मैं इसे क्या करता हूँ, कंट्रोल 1 ऐसे कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा ना फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, 14 कर देता हूँ। देखो क्या बोलता है ये, at 355 3 third class had the highest count of age and was 105.20 higher than 3, मतलब आप जब कंपेयर कर रहे हो सेकेंड क्लास नंबर, नंबर एकदम, आप जब कंपेयर कर रहे हो सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास के बीच में देखोगे, तो सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास के बीच में आप देखोगे कि तो जो थर्ड क्लास है उसका रेट, परसेंटेज रेट, हायर रेट कितना है, देखो दिस मच, 105 दिस मच, 100% से ज्यादा है, उसका ज्यादा है। मतलब अगर चार लोगों ने यहाँ पे दो करके जो क्लास है इसमें अगर लिए हैं, तो दो की जगह यहाँ पे 100 है ना, मतलब अराउंड 9 लोग, इससे ज्यादा है ना, 9 तो नहीं कहूंगा बट ठीक है, अराउंड 9 लोगों ने यहाँ पे टिकट खरीदा, सो दैट इज डिफरेंस।
विच हैड लोएस्ट काउंट ऑफ एज 173। देखोगे तो यहाँ पे लोएस्ट काउंट जो 2 है उसका लोएस्ट काउंट 173 है, यहाँ पे 353 है। 3 हैड अ हाईएस्ट काउंट ऑफ एज, सबसे ज्यादा एज है। 1 हैज फॉलोड बाय 1, ऑब्वियसली उसका ज्यादा है। उसके बाद में मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखोगे जैसे यहाँ पे 3 is 3 ने survived 0, made 82% ऑफ काउंटेज। उसका जो इन सर्वाइव, जो सर्वाइव पे है, मेक 37, मतलब 37% का ही उसका चांसेस वहां पे उसने रखा है। और कुछ है क्या, देखो इस तरह से क्या है, आपको लिख के भी डिटेल्स को आपको समराइज करके खुद पावर बीआई भी दे देगा। ओके, इसमें से जो आपको डिटेल्स लगते हैं रखते हैं, आप कॉपी करके शेयर करना है कर सकते हो। ओके। हम्म।